वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक जो है देखने वाले हैं और ये क्लास आप सभी को एग्जाम में बहुत फायदा करेगी क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, इसमें हम कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग जो है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख वादक जो हैं इनके बारे में देखने वाले हैं। तो बात अगर की जाए कि प्रमुख वाद्य यंत्र की, तो ये जो है चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र, तीसरा है अवनद्ध वाद्य यंत्र और चौथा है घन वाद्य यंत्र। तो ये चार प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। अब इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तत्वाद्य यंत्र यानी कि जो तार से जो बजाए जाते हैं वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। तार के द्वारा ये बजाए जाते हैं, स्ट्रिंग इसमें लगी होती है। पहला है सारंगी। तो सारंगी के जो प्रमुख वादक हैं वो हो जाएंगे पंडित राम नारायण और इनको पद्म विभूषण 2005 में दिया गया था। इसके अलावा अब्दुल करीम खां और अब्दुल लतीफ़ खां सारंगी के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट है सितार। सितार आप लोग जानते भी होंगे, तार से ये बजाया जाता है और इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित रविशंकर, जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1999 में दिया गया था और पंडित रविशंकर को ही पहला ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया। पंडित रविशंकर को 5 बार जो है ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। सितार के और जो है यहाँ पर कलाकार विलायत खां और उमाशंकर मिश्रा, ये तीन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट है वीणा। वीणा के जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट, अशद अली खां इंपॉर्टेंट है वीणा, ये इनके कलाकार हैं। नेक्स्ट है वायलिन। वायलिन जो है इसमें भी स्ट्रिंग का प्रयोग होता है और इसके प्रमुख कलाकार हैं गणेश राजगोपालन, यहाँ पर वायलिन के प्रमुख हो जाएंगे और इनको भी ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है सरोद। सरोद के जो प्रमुख हैं वो हैं कलाकार अलाउद्दीन खां और इनको पद्म विभूषण 1971 में मिला था। इसके अलावा अली अमजद खां और अली अकबर खां सरोद के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है संतूर। संतूर जो है यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है, पंडित शिव कुमार शर्मा, इनको पद्म विभूषण 2001 में दिया गया था। इसके अलावा भजन सोपारी संतूर से संबंधित है, एग्जाम में बहुत पूछता है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा संतूर। नेक्स्ट है, अब हम लोगों ने तार से बजने वाले यंत्रों को देख लिया। अब हम देखते हैं सुशिर वाद्य यंत्र, यानी कि हवा के द्वारा अगर फूंक के जो बजाए जाते हैं यंत्र उनको जो है सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है, जिसमें शहनाई जो है ये आती है सबसे पहले। इसके प्रमुख कलाकार बिस्मिल्लाह खां हैं और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2001 में दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं, ध्यान रखें आप, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है बांसुरी। बांसुरी से यहाँ पर तीन लोग हैं, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा राकेश चौरसिया, ये तीन लोग जो हैं बांसुरी से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष को जो है पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था। ये तीन आप ध्यान रखें बांसुरी से, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। इसके अलावा सुशिर वाद्य यंत्रों में हारमोनियम भी आता है। हारमोनियम भी जो है हवा के द्वारा ही यहाँ पर इसमें कंपन होता है, उसी के द्वारा ध्वनि हमको सुनाई देती है। तो ये तीन जो है सुशिर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा फोर्थ जो प्रकार था वाद्य यंत्र का वो था अवनद्ध वाद्य यंत्र। इसमें जो है लकड़ी या धातु का गोलाकार आकृति होती है और इसके ऊपर जो है चमड़े का कवर लगा होता है और इसको जो है हाथ से या फिर लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। जैसे कि क्या, तबला। तबला आप लोगों ने देखा भी होगा कि लकड़ी का होता है और उसके ऊपर जो है चमड़े का एक कवर होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। अवनद्ध वाद्य यंत्र पहला है तबला, जिसके प्रमुख कलाकार हैं जाकिर हुसैन और इनको पद्म विभूषण 2023 में दिया गया था। इसके अलावा तबला के प्रमुख कलाकार हैं किशन महाराज, पंडित जसराज और लतीफ़ खां, तबला से संबंधित हैं। दूसरा है मृदंग। मृदंग जो है ये एक प्रकार का ढोल ही होता है लेकिन ये छोटा होता है, तो ये ध्यान रखें। मृदंग से प्रमुख कलाकार हैं शिव रमन और इनको पद्म विभूषण 2010 में दिया गया था। इसके अलावा टी गोपाल कृष्ण जो हैं ये मृदंग के प्रमुख कलाकार हैं। शिव रमन और टी गोपाल कृष्ण मृदंग के कलाकार हैं। तीसरा है पखावाज। पखावाज जो है
इसके प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा, तो ये ध्यान रखें यहाँ पे। इसके अलावा जो भारत के क्लासिकल डांस है या फिर जो लोक नृत्य भारत के हैं वो हम लोगों ने पहले ही कर रखे हैं। आप लोग जो है एक सीरीज़ बनी हुई है तिरंगा बैच के नाम से, उसको आप लोग कंप्लीट देखें, आपको एग्जाम में बहुत वो फायदा करेगी। नेक्स्ट है हमारा जो आखिरी प्रकार था वाद्य यंत्रों का, घन वाद्य यंत्र। इसमें जो है टकराने पर जो है ध्वनि होती है, जैसे कि यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है, इसके कलाकार तो कोई नहीं है लेकिन इसके एग्जाम्पल हैं। मंजीरा आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो है मंजीरा होता है, उसमें बीच में दो यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती हैं, वो टकराती हैं आपस में, तब उसमें आवाज़ आती है। जैसे खड़ताल और झालर, जैसे कि स्कूल की घंटी होती है, देखो आप लोग, एक प्लेट टाइप की होती है, उसमें घंटी मारी जाती है, तब उसमें आवाज़ आती है, तो वो हो जाता है घन वाद्य यंत्रों के अंतर्गत। मंजीरा, खड़ताल, झालर और लेजिम जो होता है, ये सब घन वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और जो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोग उसको एक बार जरूर हमारे कहने से देखें, आपको एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।